महात्मा गांधी कौन सा बंदरगाह से लेते? ओपोलो बंदरगाह। अब पहुंचा कहाँ था? ये दक्षिण अफ्रीका कौन सा हिस्सा है? ये दक्षिण अफ्रीका। ये कौन सा ये देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका किस महादेश में है? ये महादेश का एरिया है। इधर यूरोप है। ये क्या है? इधर से क्या है? यूरोप। ठीक है, यूरोप है। इससे यूरोप है। यूरोप के जस्ट इधर फिर देखोगे, इधर मिलेगा तुम्हें इंग्लैंड। क्या मिलेगा? इंग्लैंड मिलेगा, जिसको हम ब्रिटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इसी को हम ब्रिटेन भी बोलते हैं। इसे ब्रिटेन भी बोलते हैं। ठीक है। इस क्षेत्र में तुम्हें मिलेगा यहाँ पे क्या? यहाँ पे मिलेगा क्या? फ्रांस। क्या है यहाँ पे? फ्रांस। काफी दूर हो गया थोड़ा सा। यहाँ मिलेगा तुम्हें उत्तरी अमेरिका। नीचे क्या मिलेगा? दक्षिणी अमेरिका। यहाँ हो गया तुम्हारा, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? फ्रांस हो गया। ठीक है, इधर क्या होगा तुम्हारा? फ्रांस। उतना हमको जरूरी नहीं है, ये फिर मिटा देंगे। तो ये मैपिंग शॉट के साथ बताने का रीजन है कि आपको जल्दी याद हो जाए, और याद जल्दी यदि हो जाएगा तो दोबारा जब भी आप कभी रिवाइजिंग करेंगे तो मुझे याद रहेगा। तो कल हम बातें किए थे। अच्छा, हम पढ़ क्या रहे हैं? पढ़ रहे हैं हम लोग गांधी। हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं गांधी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गांधी। गांधी 1911-12 के बाद जो है कि भारत के राजनीतिक में नए ऐसे नायक का जो है कि एंट्री होता है, वो है कौन? गांधी। इसलिए गांधी के जीवन का जो है कि जन्म से लेते हुए हम बातें आए हैं लेकर के, और एक एक स्टेप बाय स्टेप कहाँ पे गांधी रहे, कहाँ कैसे क्या किए हैं, एक एक ईस्वी डेट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं बढ़ रहे हैं? कोई बताएगा महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर बंदरगाह हुआ। ठीक। हाँ हाँ, गुजरात के पोरबंदर में। ठीक। महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मेनियो नाम। ठीक। अपने माता के मां संतान था ये? उनके पिताजी क्या थे? राजकोट के राजा के यहाँ दीवान थे। ठीक है। क्या महात्मा गांधी को देखने से लगता है कि क्या गरीब घर में जन्म लिए थे? वो अच्छे खासे पैसे वाले घर में जन्म लिए थे। उस समय अपना वकालत की शिक्षा पूरा करने के लिए जो है इंग्लैंड गए थे। अभी जो है कि हमारे यहाँ के बच्चे सबको पढ़ने के लिए सही नगोछियों नहीं भेज पाता है, भागलपुर पूर्णियों नहीं पढ़ा पाता है। गाँव में बच्चा सब घूम घाम करके जो पंजाब दिल्ली खटके रह जाता है। शिक्षा इतना कमी हमारे अभी भी है। चलिए, तो गांधी युग हम बातें कर रहे हैं, पढ़। कल का क्लास हम लोग बातें किए थे अफ्रीका में गांधी। हम बातें क्या किए थे? अफ्रीका में गांधी। अफ्रीका में गांधी का मतलब क्या हुआ कि जब
महात्मा गांधी वकालत की शिक्षा पाकर कब आता है इंग्लैंड से? 1900 या 1800? हाँ, 1891 में जो कि वो अंग्रेजी वकालत की शिक्षा पा करके भारत आता। ठीक है, क्या फिलहाल अभी से कोई जानता है? नहीं जानता। वकालत करके आया है, राजघराने एक दीवान परिवार के हैं, बहुत उच्च बिजनेसमैन वाले सबसे संपर्क है, इसी लोग सिर्फ जानता है कि उनके बच्चे इसे शिक्षा पा करके आए। ऐसे अभी भी देखोगे, खास करके अभी भी किसी का बच्चा पटना या दिल्ली में कहीं पढ़ता है तो पूरे गांव जानता है फलवा बेटा दिल्ली में पढ़ता है। नहीं होता चर्चा? नहीं होता है? किसी का बेटा या बेटी यदि दिल्ली पंजाब में दिल्ली में खास करके पढ़े तो पूरे गांव चर्चा रहता है, और यदि अमेरिका चले जाए तो पूरे हमको लगता है कि जिले जिलो जहाँ जहाँ मिले वहाँ जानेगा, नहीं जानेगा। अच्छा यदि कर रहा देश जानता है, नहीं जानता। तो उस समय जब वो इंग्लैंड पढ़ने के लिए गया है तो इसका मतलब जो है कि लोग जानता है। खास कर इसके बड़े भाई सब जो थे ना, बिजनेसमैन ही थे। हाँ, गुजराती है तो गुजराती आदमी अक्सर बिजनेसमैन होते हैं। क्या होते हैं? बिजनेस। तो उस समय भी जो है कि बिजनेस जो है कि भारत से अफ्रीका के बीच जो है कि कई रूपों से चलता था। तो वो क्या था, तो अंग्रेजी शासन काल के दरमियान जिस तरीका से भारत में उपनिवेश अंग्रेज का था, उसी प्रकार जो है कि दक्षिण अफ्रीका में भी उपनिवेश फैला हुआ था अंग्रेजों का। जितना शासन कर रहा जितना शासन इंडिया में कर रहा था अंग्रेजी सरकार, उससे भी ज्यादा शासन कहाँ किया हुआ था, और उससे भी क्रूर से क्रूर शासन लाया हुआ था। कहाँ पे? उसने दक्षिण में। इंडिया में फिर भी असरदार होना शुरू ही हुआ था, लेकिन उस समय जो अंत यहाँ हो रहा था वो यहाँ भी शुरू हुआ था। जो यहाँ अंत होने वाला था, यहाँ के लोग संघर्ष से अंतिम क्षण तक लड़ रहा था, वो उसका असर यहाँ भारत में प्रारंभ हुआ था। तो बताए थे कि उस समय जो है कि दक्षिण अफ्रीका में जो खास करके अंग्रेज ने काले गोरे की नीति इतना लगाया हुआ था कि जहाँ पे गोरे लोग रहता था उस कॉलोनी में काला लोग कोई नहीं रहता। गोरे के बच्चे जहाँ पढ़ने जाते तो वहाँ काला लोग के अफ्रीकन बच्चे पढ़ने नहीं जा सकता। अफ्रीकन बच्चे को जो है कि जल्दी पास नहीं करता था, और गोरे के बच्चे सब जो बिना परीक्षा दे लो पास होकर आगे बढ़ता था, यानी कि कुचल के रखा हुआ था। सांस लेने मतलब यदि कहेंगे कि ऊंचा आवाज करके बोल ले, ये नीति तक नहीं था। इतना यहाँ पर खास करके रंग भेद की नीति थी। कौन सी नीति थी? रंग भेद की। हम यहाँ पे थोड़ा सा मैप में हम नीचे बना दिए हैं, मेन पॉइंट यही है, हम इधर करके पढ़ाएंगे। ठीक है, सही समझना, सही। तो ये 1800 महात्मा गांधी जो कि अंग्रेजी शिक्षा पा करके अब फिलहाल 1892 में महाराष्ट्र में जो है कि वो प्रैक्टिस कर रहा है। हम मौखिक रूप से आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। और प्रैक्टिस करता है, और गुजराती व्यक्तियों का व्यापार खास करके दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका से जुड़ा हुआ ऐसे था कि भारत में जो अंग्रेजी सरकार था, दक्षिण अफ्रीका में जो अंग्रेजी सरकार था, यहाँ भारत से कई गिरमिटिया मजदूर, कई भारतीय लोग दक्षिण अफ्रीका में खटते थे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका का ये सबसे अंतिम जो है, इसको हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या कहते इसे? ठीक है, आशा अंतरिक्ष बोलते हैं इसे। ठीक है, इसी होकर के जो है कि वास्को डी गामा इंडिया आया था। ठीक है, इस बिंदु का नाम है केप ऑफ गुड होप। ठीक है, तो अधिकांश जितने भी पलायन करते थे यहाँ से, गिरमिटिया मजदूर अनुबंध पे जाते थे, तो वो जरूर अब दक्षिण अफ्रीका आते थे। अधिकांश जब अंग्रेज यहाँ पर भी शासन कर रहा था तो गिरमिटिया मजदूर जो आगे के दक्षिण अफ्रीका में भी गन्ना लगा रहा। याद होगा, गन्ने लगाने के लिए खास करके गिरमिटिया मजदूर का पलायन होता था उस समय अंग्रेजी शासनकाल में। बताए थे ना, इंजीनियर के तौर पे होता था, है ना। कई देश विदेश गया था, दक्षिण अफ्रीका में भड़ा पड़ा था इंडियन। अब वो भी इंडियन है तो वो भी कैसा होगा? काला होगा। तो खास करके ऐसा नहीं कि मजदूर था, गुजराती बड़े बड़े बिजनेसमैन सब भी था जो अंग्रेज के हैसियत में बैठ सकता था। ऐसा नहीं कि अंग्रेज मालिक हो गया, ऐसा नहीं है। अंग्रेज के बराबरी में गप कर सकता है, उसके औकात में बराबर में लड़ सकता है, इससे भी उस समय भारतीय है, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन अत्याचार समान 95 पे अत्याचार होता है, 5 पे नहीं होता है, तो इसका मतलब थोड़ा है कि उसको नहीं माना जाएगा।
तो दादा अब्दुल्ला जो सेठ दादा अब्दुल्ला जो उसका व्यापार गुजराती थे, उसका व्यापार चलता था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में डरबन एक बंदरगाह है और महाराष्ट्र में एक है अपोलो बंदरगाह, जो यहाँ से यहाँ आवागमन के लिए एक जहाजी के रास्ता है, जो आदमी यहाँ से आता है डरबन बंदरगाह पर उतर करके फिर दक्षिण अफ्रीका एंट्री करता है। तो डरबन से लगभग उत्तर की ओर, डरबन से लगभग कितना उत्तर की ओर, लगभग 700-800 किलोमीटर के दरमियान जो है कि जैसे यहाँ से दिल्ली लगभग, तो यहाँ से दिल्ली लगभग एक राज्य है, उस राज्य का नाम क्या है? रे बबुआ क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। मेरा आंख नहीं काम किया, इसका मतलब यूट्यूब जाके प्ले कीजिए, यूट्यूब पे सब मिल जाएगा। नहीं मिलता है, टेंशन नहीं। अब इतना डिजिटल सुविधा दे दिए हैं, क्लास आपको यूट्यूब पे जाता है, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। समझो, इसको ज्यादा समझाने में दिमाग लगाओ, समझ जाओगे ना, नेपालो जाओगे नहीं साथ में जाएगा, लिखा हुआ यहीं रह जाएगा। आज जबरदस्त कहानी है, तो सही समझना, एक बार सीक्वेंस समझना, एक गुलिया समझ। यहाँ पर है नटाल राज, कौन सा है? यहाँ पे है नटाल राज, स्टार्ट दिया हम यहाँ पे नटाल राज। इसकी राजधानी कहाँ, कोई बताएगा? प्रिटोरिया। तो नटाल राज से प्रिटोरिया, अब प्रिटोरिया जो है कि राजधानी है नटाल का। तो इसी दरमियान में क्या था, दादा अब्दुल्ला का व्यापार कहाँ चलता था? प्रिटोरिया में चलता था। कहाँ चलता था? किसी कारणवश से उस पर केस हो गया था, अंग्रेज सरकार ने केस कर दिया था। तो केस लड़ने के लिए वहां के लोकल वकीलों को नहीं करके सोचा कि अपना ढंग का वकील यदि लाएंगे तो मेरे तरफ से लड़ेगा अच्छा। इसलिए उसके पिताजी के, उसके भाइयों सबके संपर्क में जानकार व्यक्ति थे, दादा अब्दुल्ला जानते थे। इसलिए पता चला था कि उसके भाई मतलब जो गांधी जो है कि वकालत करके इंग्लैंड से शिक्षा लेकर आया है, बड़ा नाम सुने हैं कि अच्छा पढ़ने में अच्छा था, बचपन से ही तेज तरार के दिमाग के थे, नाम सुना हुआ था। इसलिए जो है कि क्योंकि बचपन से इसका शिक्षा बड़ा अच्छा रहा, तो नाम सुना हुआ था। इसलिए दादा अब्दुल्ला ने रिक्वेस्ट किया किससे? गांधी से, क्या आप प्रैक्टिस करिए रहे हैं, तो अब आइए आपको केस लड़ने के लिए, आपको एक महीना भर के लिए जो है ना, फिलहाल चलिए कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, मेरा केस लड़ करके उसके बाद फिर क्या जाइए, आ जाइएगा। तो इसके लिए एकदम फर्स्ट क्लास का यहाँ जो यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा, सब व्यवस्था कर दिया। 2 टन बिजनेसमैन है, कैसे हमारे यहाँ आदमी आएगा, मेरे काम से आएगा, पैसा खर्च करके उसको बुलाएंगे कैसे, मैनेजमेंट पहले ही कर देता है। तो अपोलो बंदरगाह से निकल करके डरबन बंदरगाह तक पहुंचा, यानी महाराष्ट्र में उसमें प्रैक्टिस कर रहा था 92 में, ठीक है। और पोरबंदर है इसका घर है, प्रैक्टिस करने कहाँ आया था? महाराष्ट्र। कि उस समय बम्बई प्रेसिडेंसी सबसे बड़ा क्षेत्र था, इसलिए कहीं भी सुनवाई होता था तो बम्बई में होता था। इसलिए वकील का रहने का जगह, प्रैक्टिस करने की जगह कहाँ था? बम्बई था। इसलिए उस समय बम्बई में रहता था वो। तो बम्बई से अपोलो बंदरगाह से चला और डरबन बंदरगाह तक पहुंचा, और यहाँ से नटाल राज्य आने के लिए, प्रिटोरिया आने के लिए उसके फर्स्ट क्लास का टिकट कटा करके दिया हुआ था। कौन? दादा अब्दुल्ला ने, ठीक है, ताकि आराम से टिकट लेकर के पहुंच जाएगा। ठंडा का मौसम था, ओढ़ना सब ओढ़ले था, और के जो है कि किसी तरीका से ट्रेन में बैठा फर्स्ट क्लास में और चला वहां से। लेकिन ओवरऑल था, पता नहीं चला, सब सोया हुआ था, रात्रि का समय था, किसी तरीका से मतलब जो कुछ दूर तो निकल गया। और सोने के बाद जो है कि मुँह तू न उघर जाता है, उघर गया। इसके बाद पता चल गया करकवा आई, अंग्रेज को पता चल गया, टिटिया चेक करने आया, तो करकवा कैसे आ गया इसमें? क्योंकि रंग भेद की नीति में जो था ना कि काला लोग अलग डिब्बा में बैठता, उधर का लोग अलग डिब्बा में बैठता, गोरे लोग अलग डिब्बे में बैठेगा, इसलिए उसके लिए वो परमिशन नहीं था काले। इसलिए ना दक्षिण अफ्रीका में बहुत रंग भेद की नीति थी। गांधी को ये बात पता नहीं था, गांधी जी को ये बात पता नहीं था। लाख कहने पर फिर भी नहीं माना गया कि हम तो सही है, हमारा सही टिकट है, उसी सीट पे हम बैठे हैं, तो हमको कहाँ कोई दिक्कत है। ध्यान रखोगे उस समय हमारे यहाँ उतना रेल विकास नहीं हो चुका, नहीं हुआ था, लेकिन उससे ज्यादा विकास हो चुका था यहाँ पे, क्योंकि अंग्रेज उससे पहले ही शासन कर रहा था। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। समझना है बात? तो इसी रास्ते में यानी कि डरबन से प्रिटोरिया पहुंचने के दरमियान इसी बीच रास्ते में है एक स्टेशन, क्या नाम है इसका?
मारीब वर्ग स्टेशन क्या है? पीटर मारी जो है गलती से लिख पाता है। चलो हटा, तुम ही लोग बोला गलती लिख दे। मारी जो है स्टेशन का नाम क्या है? पीटर मारिग इसे तो गलती लिखा है। अच्छा लो जो भी हो, हम सीधा जानते हैं पीटर वर्ग जानो। हाँ मारिज वर्ग ठीक है। जैसे इस स्टेशन पे पहुंचता है, हम लोग हिंदी में लिखते हैं इसलिए, अंग्रेजी में लिखेंगे तो शुद्धता हो जाती। पीटर मारिज वर्ग स्टेशन पे इसे पहुंचता है तो वहां पे इसे धक्का देकर क्या करता है? उतार देता है। और उतारने के बाद जो है किसी तरीका से रात्रि भर कुछ देर वेट करता है। वेट करने के बाद फिर फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के कहाँ पहुंचता है? विक्टोरिया पहुंचता है। लेकिन पहुंचता है तो फर्स्ट क्लास टिकट से। ऐसा धक्का मार के उतार दिया था कि उतार, इसलिए जब जब जा भविष्य में यदि जाएंगे इसी स्टेशन पे तो आपको गांधी का याद दिलाएगा जरूर है। और गांधी का वहाँ प्रतिमा बना हुआ है और उसकी घटनाक्रम को लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये घटनाक्रम तो था। अब ये पहुंचा कब है? 1893 ईस्वी। कब पहुंचा है? तो पूछता है कि नटाल राज कब पहुंचा था गांधी? और आराम से वहां पर केस उस लड़ता है दादा अब्दुल्ला का। ठीक है, केस लड़ने के बाद जो है कि दलील पेश किया और केस जीत गया, नाम हो गया। तो बताए थे केस जब लड़ने के लिए गया था उस दलील में पगड़ी उड़ी बन उनके गया था, तो पगड़ी उतारने के लिए भी कहा तो इनकार कर दिया इसने। कहा दिया कि नहीं, हम मेरा ये गुजराती शान है और ये भारत का मान है, इस मान सम्मान को हम उतार नहीं सकते, इसी तरीका से हम अपना जो है कि दलील पेश करेंगे। ऐसे में से क्या हो गया, जज भी मान गया और जो है कि अगले दिन ही अखबारों में छपता है, गांधी का थोड़ा सा हाईलाइटेड थोड़ा सा दृश्य वहां पे छाने लगता है, नटाल राज उसका नाम चलना शुरू हो जाता है। दूसरा बात है क्या कि अब इस स्वाभिमानी का बदला, मतलब स्वाभिमानी व्यक्ति थे ये, मतलब क्या, जो धक्का देके उतारा था इस चीज का उसको ये खलल हो रहा था कि हमको धक्का देके उतारा क्यों है, जबकि हम सत्य थे। इसलिए इस चीज का जो है कि बदला लेने के लिए जो है कि वो क्या करता है, रेलवे विभाग पर केस कर देता है। और केस लड़ने के लिए कहाँ चले जाता है? इंग्लैंड चले जाता है, रेलवे सरकार से लड़ने के लिए वहां चला जाता है। और वहां जो है कि लास्ट में माफी मंगवाता है और आकर के सब रेलवे विभाग का डिपार्टमेंट का आदमी से माफी मांगता है कि आप हमको धक्का देके उतारे थे, गलती की सही किए थे। सब ने माफी मांगा था बगल से, और फिर पेपर में छपा था, फिर नाम हो गया। ऐसा जब किया ना तो गांधी का जो है कि वहाँ के लोगों में जो है कि ऐसा आशा का दीप दिखाई दिया, उसके अंदर एक संघर्ष का एक झलक दिखा कि मेरा साथ देने वाला कोई है तो अंग्रेजों के मतलब मुंह बगल यदि आवाज देने वाला यदि कोई है तो बराबरी में बात करने वाला कोई है तो वो गांधी है। उसने उसे आशा का एक अंतरिम दिखा, आशा का एक दीप दिखा किसके अंदर? गांधी के अंदर। किसको? यहाँ के भारतीय मजदूरों सबको, गरीब लोगों सबको ऐसा आशा का दीप दिखा कि मेरे पक्ष में लड़ सकता है। इसलिए धीरे धीरे गांधी क्या होने लगा, वहाँ पॉपुलर होने लगा। क्या होने लगा? पॉपुलर होने लगा। ठीक है, 1893 कहानी, 1893 कहानी। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? ठीक, ठीक, आइए 93 के बाद आते हैं 1894। 1894 1894 में 1894 ईस्वी में जब इसका नाम पूरा चलने लगा तो यहाँ के मजदूरों से और कुछ ऐसे अमीर व्यक्ति जो कि गांधी के पक्ष में बातें करता था, ऐसे सब व्यक्ति के सहयोग काफी ज्यादा मिलने लगा गांधी को। तो गांधी ने जो है कि गांधी ने ये देखा कि मेरा जो है कि नाम अच्छा चलने लगा, मेरा मान सम्मान काफी ज्यादा होने लगा, क्योंकि अंग्रेज का मुंह तोड़ जवाब दे सकता था ये। इसलिए जो है कि 1894 ईस्वी में सोचा कि हम अपना आवाज कैसे बढ़ाएंगे, हम अपना आवाज रखने के लिए कोई एक पार्टी गठन होना चाहिए। तो इस समय देखो 1894 कहानी है, इससे पहले यदि देखोगे 9 साल पहले, ठीक है, 9-10 साल पहले देखोगे, लगभग 1885 ईस्वी में जो है कि भारत में जो कांग्रेस का स्थापना होता है, नहीं होता है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का क्या होता है? स्थापना होता है। तो इसने जो उसी पार्टी को देखते हुए जो है कि दिमाग में रखते हुए इसने 1894 ईस्वी में क्या कर दिया, इसने यह
नटाल राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कर दिया। कहाँ पे किया? नटाल राज्य में। तो पूछता है कि नटाल राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? गांधी जी ने किया था। किसने किया था? संस्थापक कौन थे इसके? संस्थापक गांधी जी, महात्मा गांधी। ठीक है। और पूछेगा नटाल राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। किस राज्य में किया था? नटाल में। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। तब जब ये स्थापना किया तो इसका मतलब उसने अपना एक पैर वहां पर रख लिया, राजनीतिक पैर जमा लिया है। इसका मतलब ये स्थापना करने का मतलब क्या है कि उसने राजनीतिक पैर वहां क्या कर लिया? जमा लिया। तब इसके मन में ये आने लगा कि जब यहाँ पैसा धीरे धीरे क्या करने लगा? वकालत करते गया, पैसा भी अच्छा कमाना शुरू हो गया और इसका मान मर्यादा पुश ज्यादा होने लगा। इसलिए इसके मन में 95 सब में इसके मन में विचार आने लगा कि अब जो है कस्तूरबा सबको साथे में जो है कि हरीलाल मनीलाल सब जो है सबको साथे में लेकर के कहाँ आ जाते हैं? अब दक्षिण अफ्रीका यहीं रहेंगे और जो है कि यहीं रहेंगे, क्योंकि राजनीतिक पांव इस तरह जम गया था कि गांधी को वहां मन लगने लगा। गांधी में क्या लगने लगा? मन लगने लगा। इसलिए जो है कि वो 1896 में वो कहाँ आ जाता है? भारत आ जाता है। भारत आता है। ठीक है। 95 में विचार करता है, कमाता उमाता है, पैसा वैसा लेकर के सूटकेस लेकर के चश्मा पहन के पहुंचता है कहाँ पे? भारत आता है। कहाँ आता है? कब? 1896 में। और जब आता है यहाँ पर तो भारतीय राजनीतिक में खलबली अंग्रेज का चल ही रहा था, अंग्रेज का भी अत्याचार चल ही रहा था। अंग्रेज का भी यहाँ पर भी काले गोरे का नीति था, पर उतना असरदार नहीं था। लेकिन बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े जो होटल सब होता था वहाँ लिखा हुआ था, वहाँ सीधे लिखा हुआ था भारतीय कुत्तों को आना मना है, ऐसे लिख दिया था। वहाँ भारतीय मर्द फिल्म में इसका दिखाया है दृश्य। अमिताभ बच्चन का मर्द मूवी देखे होंगे ना, तो सब दारू पीता है, उसका पिताजी जाता है पैसा मांगने के लिए, उसमें इस चीज का उदाहरण दिया है। ठीक है। खैर नहीं देखेंगे कोई बात नहीं। जब 96 में जब यहाँ आता है, ये कहाँ? भारत आता है। तो भारत मतलब कहाँ आया होगा? यहीं से डरबन से निकला होगा। कहाँ आया होगा? और यहाँ से फिर कहाँ गया होगा? घर। कस्तूरबा यही है ना? ठीक। तो कस्तूरबा गांधी और बेटे सबको लेके कहाँ आना चाहता है? दक्षिण अफ्रीका। लेकिन 96 में ही सोचा क्या कि यहाँ पर भी जो है कि जब आए हैं तो वहाँ जो अत्याचार हो रहा है अंग्रेजों ने जो अफ्रीकन व्यक्तियों पे और भारतीय मूल के रहने वाले मजदूरों पे जो कर रहा है, उस चीज का आलोचना, उस चीज का दृश्य जो है कि हम लोग यहाँ भारत के लोगों को थोड़ा सा जना देते हैं कि देखिए ऐसे वहाँ होता है। जब आप कोई चीज कहीं जाते हैं, कोई नया चीज देख के आते हैं तो घर में उस चीज का जो है कि यदि अच्छा चीज आए तो उसका प्रशंसा करते हैं। जैसे अच्छा चीज नहीं होता आपके साथ, उसका आप निंदा घर में आके करते हैं, नहीं करते हैं? आप किसी रिलेशन में गए हैं, अच्छा चीज आपका मान सम्मान अच्छा हुआ, खिलाया पिलाया अच्छा, जब घर आते हैं तो उसका प्रशंसा करते हैं, मम्मी को सब बात के साथ सुना देते हैं, नहीं सुनाते हैं। आप वही जब वो आपसे आपके साथ जो है कि व्यवहार सही नहीं किया था, आप यहाँ के घर में निंदा करेंगे, नहीं करेंगे? तो खास करके देखोगे जो पंजाब से यहाँ लोग आता है, बिहार मजदूर सब खट करके, देखना कि फिलहाल पंजाब का असर रहता है, टोपी पहन के घूमेगा, पगड़ी बांध के नहीं घूमता पंजाबी सब, अपना संस्कृति पहचान कुछ नहीं दिखाता है। अब पंजाबी तरफ थोड़ा सा भाषा बोलेगा, नहीं बोलता है। अरे बिहारी मजदूर सब के बारे में बात करते हैं, अपना असर कुछ दिखाता है जरूर है। जब आने आता है तो जब 10 दिन 5 दिन रह जाता है, पैसा खत्म हो जाता है पैकेट का, तब अपना ठिठिया वाला आ जाता है, नहीं आता है। लेकिन आने के बाद फिलहाल वो अपना असर दिखाता है। नहीं महसूस किया इस चीज को तुम लोग? किया महसूस? तो वही सेम कहानी गांधी भी कर रहा है। क्या कर रहा है? गांधी जी जैसे दक्षिण अफ्रीका से भारत आता है, तो भारत आने के बाद इसको ये जो देखा था कि रंग भेद की नीति पहली बार देखा तो उसने दक्षिण अफ्रीका में। समझ आ रहा है ना? सीक्वेंस ठीक चल रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो उसने दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद का नीति देखता है, तो ये उतना असरदार भारत में नहीं था, इसलिए सोचा कि इस चीज का उजागर हम करिए देते यहाँ पर। ठीक है, लोग पहले चेतना से जगा रहेगा। ठीक है, इसलिए उसने ग्रीन टाइप का पेपर, ठीक है, ग्रीन टाइप का पेपर, और उस ग्रीन पेपर में जो है कि पूरे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति, अंग्रेज का जो भी नीति था रंग भेद की नीति, चाहे वहां के मजदूरों के साथ जो नीति रखा हुआ था, वो टोटल बात वहां छाप दिया। छाप करके पूरे उससे बोला गया ग्रीन पंपलेट। क्या बोले से? ग्रीन पंपलेट। तो पूछा जाएगा, बताओ तो महात्मा गांधी ने ग्रीन पंपलेट कब छपवाया था?
हाँ, क्या हुआ? ठीक है, वो कूलर उसी पे है, कूलर भी उसी पे है। अच्छा, लाइट आएगी ना तो चला लूंगा, ठीक है। ठीक। उसका नाम क्या था? ग्रीन पंपलेट। ग्रीन पंपलेट में क्या किया था? अंग्रेजी नीति का आलोचना किया था। किसने? गांधी ने। कहाँ पे किया था? भारत गुजरात सन में, ठीक है। जब ये आलोचना किया था तो ये बात भनक किसी तरीका से अंग्रेजों को लग चुका था। तो इसमें से जो उग्रवादी मिजाज के थे व्यक्ति, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है इस बात का जानकारी हो चुका था कि गांधी वहां जब गया है ना तो यहाँ के नीति का उल्लंघन किया है, यहाँ के नीति के बारे में वहां पूरे प्रचार प्रसार कर दिया है, मेरा आलोचना किया है, आने दे पर तब उसके बाद पूछेंगे ना। लेकिन गांधी बात जनता कहाँ है? तो गांधी स्वच्छता करवे किया है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरीका से जो है कि अब यहाँ से पूरा जो बन ठन करके रहा हुआ कस्तूरबा और हरीलाल और मनीलाल को लेकर के निकला, ठीक है। आया आया कहाँ पे? महाराष्ट्र अपोलो बंदरगाह, और वहां से फिर कहाँ पहुंचा? दरबान पहुंचा, ठीक है। कहानी कब है? 1897, 1800 आया, तुरंत तुरंत निकल गया है। समय लगा है कि जाने में, क्या है विदेश में जा रहा है जी? क्या है अथी है, दिल्ली पंजाब है, सुबह निकलो मतलब जो है कि 24 घंटा वही है, ऐसा ना है। जाएगा तो संभल कर जाएगा फिर। अच्छा, जाने का चाह किस लिए है? क्योंकि राजनीतिक पाँव वहां वो अच्छा तरीका से जमा चुका था। लोग का पहचान क्या है? कुछ है क्या? है ज्यादा तो खिस्सा तो नहीं हो रहा है इस चीज को। इसको सीक्वेंस वाइज याद रख, हिस्सा सुनो, जीवन भर कम देगा। और जो 10वां वाला सब बच्चा सब जो भी बैठे हो, ध्यान से समझ ले कि तुम जो आएगा भारत में राष्ट्रवाद लिखने के लिए, यही सब पूरा कहानी है। भारत के राष्ट्र में गांधी के बिना अधूरा है, ठीक है। गांधी बिना क्या है? ये पूरे कहानी वहां लिखने के लिए आता है, इसलिए सही समझना। जिस उम्र में तुम लोग ये सब चीज सीख रहे हो, समझो तुम खास करके मेरा 10 साल का पढ़ा हुआ चीज तुमको 1 घंटा में दे रहे हैं। जितना चीज बता रहे हैं एक बगल से कहानी टाइप से बता रहे, जैसे नहीं लगता है हम अपने आंखों से देखे होंगे। जैसे हम बोलने जा रहे हैं, जैसे तो हम आंखों से देख करके, लेकिन वो चीज हम पढ़ा हुआ चीज ना बोल रहे हैं इस चीज को। लेकिन ऐसे तुम डायरेक्ट कोई ऐसे पेश नहीं कर सकता है, सिक्वेंस कैसे मिला सकता है? जो पढ़ाता है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, वही मिला सकता है, सब थोड़ा मिला सकता है। तुम खूब पढ़ लो, ऐसे मिला के किसी को समझा दे तो समय लगेगा। क्या लगेगा? समय। इसलिए इस चीज को सीक्वेंस समझो। सीक्वेंस यदि समझ में आ जाएगा, तुम अपने भाई को, बहन को, अगल बगल चूल्हा में बैठे मम्मी को भी सिखाया करो, है समझ में, बताया करो, किस्सा करो। चलो आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े। तो 97 में जो है कि महात्मा गांधी चला कहाँ? फिर अफ्रीका, कि चलो वहीं रहेंगे, खाएंगे वहीं पे, नॉन रोटी खाएंगे, अच्छा से दिन बिताएंगे। नॉन रोटी का खाएगा, वहां तो हलवा पूरी सब मिल रहा था ना। जैसे डरबन पहुंचता है, ठीक है, वहां पे कुछ उग्रवादी विचारक व्यक्ति सब जो है कि पहले डंडा लेकर के तैयार है, ठीक है। गांधी पहुंच गया। सबसे पहले ये जानो ना कि गांधी जब आ रहा था, आने वाला था, पहले ही पता चलेगा गांधी आ रहा है, गांधी आ रहा है। तो जहाज पहले यहाँ डरबन पे उतरने ही नहीं देता था, पहले ये भी बात है। उग्रवादी सब जो था ना आदमी सब, वो पहले ही जहाज घेरा हुआ था, उतरने ही नहीं देता था। किसी प्रकार से घंटों 2 घंटा 5 घंटा के बाद किसी तरीके से डरबन बंदरगाह पे जहाज लगा था, क्योंकि जहाज पे गांधी था। कुछ आ रहा है समझ में? वो नहीं उतरने दे रहा था, किस लिए नहीं उतरने दे रहा था? वो आलोचना जो किया था मुंबई में, ग्रीन ये जो पंपलेट छपवा करके जो आलोचना किया था, छपवा देते पूरे, बंटवा दिया था। अरे पैसे वाला था, खानदान का था उस समय। पंपलेट छापा खाना जो छपता था ना, वो छपता था, अपना ही पैसा लगा करके छपता था। ऐसा नहीं कि कोई सब फाइनेंशियल सब लोग जो पैसा जमा किया तब छापा जाएगा, वो बात नहीं था। उस समय यदि किसी को सूचना यदि देना है पूरे किसी को, पूरे भारत भर में, या पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, जिस माध्यम से देना है, अपना ही पैसा पैकेट से लगा छपा, फिर दूसरे को पढ़ो, ये बात हमें लिख ले। अच्छा सूचना देने के लिए भी लोगों को अपना ही पैसा खर्चा करके देना पड़ता था, कोई पैसा खर्च करना नहीं चाहता था उस समय। इसलिए उस समय जो पत्रिका सब जो है ना, लोग सब जो कि जिसका पत्रिका चल जाता था, वो नामी हो जाता था उसको, तब उसको पैसा आना शुरू हो जाता। लेकिन पहले पैसा खर्चा करना पड़ता है। वैसे भी नियम है, किसी बिजनेस में पहले पैसा लगाओगे तभी पैसा आएगा। नहीं बात सही है? चलो ठीक। कहाँ पे थे हम लोग?
1897। 5-7 घंटा जहाज के इधरे बौखाया, किसी तरीका से लगा देश से उतरा, कहा कि चलो चलो उतरते हैं। हरीलाल और मनीलाल दोनों जगह उंगली उंगली पकड़ उकर करके कस्तूरबा के पीछे पीछे एकदम चश्मा लगे उतरा। ठीक है, उतरने के बाद सोचा कि देखो मेरा कितना पहचान है यहाँ पे। पहचान क्या, उतरने के साथ भिड़ गया सब, हाथापाई हो गया, मारपीट करने लगा। अब कस्तूरबा दिमाग लगा रही कि कैसन जगह पा गए, आने के साथ ही स्वागत हो गया है। हरीलाल मनीलाल एकदम नुकेले है मम्मी के आंचल में। तो हरीलाल थोड़ा सा बड़ा हो गया था, तो लेकिन क्या करेगा, गांधी शांत विचारक, वो दिमाग लगा के चलते थे, कुछ नहीं कहा, चुपचाप निकल गया। उस समय के ऐसा नहीं कि गांधी का समर्थक नहीं था वहां पर, गांधी भी समर्थक था। अरे 100 गो में से 5 गो आदमी, सब आदमी मेरे प्रति सही थोड़ा हो सकता है। कोई भी इंसान धरती पर कोई परफेक्ट नहीं है, असल में जो परफेक्ट है उसको भगवान का देते हैं। वो कृष्ण था। वो कौन था? हर क्षेत्र में उसका नाम है, हर क्षेत्र में नाम है कृष्ण का। मार करने में कृष्ण, प्रेम लीला में कृष्ण न है, मतलब हर चीज, हर क्षेत्र में, राजनीतिक में कृष्ण। परफेक्ट मैन कौन थे? कृष्ण थे। अब ऐसा अवतार नहीं है अब यहाँ। तो आज तुम कितनों अच्छे नेक आदमी बन जाओ, तुम्हारा कोई ना कोई एक आलोचना करने वाला होगा ही न है। इसलिए आज ऐसा है ही नहीं कोई आदमी, उसका निंदा करने वाला कोई है नहीं, ऐसा है ही नहीं कोई आदमी, सब होगा। तो इसमें से आलोचना करने वाला जो आदमी उसको घेर के मारा, लेकिन जो उसका समर्थन करने वाला समर्थन दिया और कहा कि चलिए केस कर दीजिए, लेकिन मना कर दिया केस करने से। लेकिन बाद में इस चीज को जो जिसने इसे हाथापाई किया था उसने भी इससे माफी मांगा, कहा कि हमसे गलती हुआ था, ये चीज नादानी में हम कर ली। मतलब क्या कहोगे कि गांधी ने मुझे माफ कर दिया, गांधी कैसा दिमाग का था, हमको केस नहीं किया इतना तुम्हें करने के बाद भी, तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। गांधी निकलता है कहाँ? प्रिटोरिया। ठीक है, नहीं प्रिटोरिया नहीं निकलता है, सुने, ये डरबन में ही रह जाता है। कहाँ रहता है? क्योंकि उस समय केस लड़के तो आ गया था ना, वहां से केस लड़के आ गया था। तो अब ऐसे में से सोचा क्या जाएंगे, अरे यहीं पे, कहीं दूर नहीं है, यहीं पे है। ठीक है, तो सोचा क्या जाएंगे वहां पे, हम यहाँ से करें वहां से करें, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए वो डरबन ही क्षेत्र में, और इसलिए रह गया क्योंकि यहाँ से उसका आवागमन आसानी से हो सकता था। नहीं समझा? अधिकांश बाहर के लोग जब आते हैं ना हमारे क्षेत्र में, जब शिक्षक सब यहाँ आए हुए हैं, तो देखना खास करके स्टेशन वाला एरिया में, नवगछिया का अगल बगल या भागलपुर के रेलवे स्टेशन के अगल बगल दूर दराज थोड़ा सा रहेगा, ताकि घर जाना क्या हो, आसान हो। नहीं समझे? शहर के थोड़ा जहाँ पे परिवहन आसानी हो वहीं के अगल बगल ही लोग रहते हैं, इसलिए सोचा कि यहाँ से जाना आना आसान भी रहेगा, इसलिए बगल में कि डरबन में ही रुक गया। कहाँ रुक गया? डरबन में। कहानी कब है? 1897। ठीक है, डरबन में रह गया, डरबन में रहा। ठीक है, डरबन में रहा। 97 हो गया, 98, 99, वेदना 1897, 98, 99। ठीक है, और 1900 भी टप गया। ठीक है, आराम से जो कि चैम्बर उम्बर बना लिया अपना, और वहीं पर जो है कि अब बैठने लगा, केस लड़ने लगा, पैसा अच्छा खासा आने लगा, आते रहा भी, और जो है कि जीवन चलाते भी रहा। इसके बाद कुछ दिन रहने के बाद जो है कि सोचा कि अब फिर से एक बार इंडिया घूम जाना चाहिए। इसलिए 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में पुनः जो है कि वो इंडिया आया घूमने के लिए। अरे जब कोई 1 साल 2 साल रह जाएगा तो अपना घर नहीं आएगा घूमने के लिए? नहीं देखते हो भाई, ये सब यदि बाहर में मुंबई में यदि जॉब कर रहे हैं तो 1 साल 2 साल यदि रह गया है तो जरूर वो आता है फिर से एक बार अपना गाँव में घूमने के लिए, नहीं आता है जी। तो वैसे 1901 में विचार हुआ कि हम कहाँ जाएंगे, फिर इंडिया जाएंगे, और इंडिया आया 1901 में। 1901 में इंडिया आया। जब इंडिया आया तो ये देखो, जब यहाँ से वो गया था तो धीरे धीरे वकालत यानी वकील का जो काम है, जजमेंट में लड़ना, केस के सामने लड़ना, लेकिन धीरे धीरे क्या किया था इसने, इसका दिमाग इस तरीका से परिवर्तन राजनीति में होने लगा था, क्योंकि राजनीति का वाला आदमी था ही, वकील ना है ये, राजनीति से ताल्लुक रखने वाला आदमी है। लेकिन यहाँ मजदूरों के साथ, यहाँ पे मजदूरों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था, काले लोगों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा था, रंग भेद की नीति का जो है बड़ा खिलाफ होने लगा था ये। इसलिए सोचा था कि सबसे पहले जो इस चीज को हम न्याय दिलाएंगे, कहेगा वो वकील ना है, वकील अब जो चाहे वो कर सकते हैं, न्याय दिलाएंगे। इस न्याय से लड़ने के लिए जो है कि इसने
प्रयास करना शुरू कर दिया था। लेकिन 1901 में जब आता है तो इसको एक राजनीतिक पार्टी का चाहिए था सपोर्ट, राजनीतिक पार्टी क्या चाहिए था सपोर्ट। इसलिए जब 1901 ईस्वी में आता है तो उसी समय 1901 ईस्वी में जो है कि कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था कलकत्ता में। कहाँ हो रहा था? कलकत्ता में हो रहा था, ध्यान रखना। कलकत्ता में क्या हो रहा था? कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। क्या हो रहा था? कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कलकत्ता में हो रहा था। याद करो 1901 में कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा है। एक बार और होता 1956 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, याद है? याद है ना? है तो 1901 में कलकत्ता में जब अधिवेशन हो रहा था, याद होगा कांग्रेस का अधिवेशन साले साल हर जगह अलग अलग क्षेत्र में होता था, अलग अलग शहर में होता था, नहीं बोले थे? तो कलकत्ता का अधिवेशन चल रहा था। तो इसके दिमाग में यह था कि हमको थोड़ा सा भारतीय राजनीति का भी क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, या हमको वहां थोड़ा सीख होना चाहिए आखिर करता क्या है यहाँ पर। इसलिए जो है कि वहां से गुजरात से जो है कि निकल करके 1901 ईस्वी में जो है कि वो कलकत्ता अधिवेशन में बिना सदस्य का आकर के भाग लिया था। सदस्यता नहीं था, ध्यान रखना, सदस्यता मिल रहा है 16 में। सदस्य यदि होता है कांग्रेस अधिवेशन में, कौन कौन आ रहा है आदमी, कौन कौन गेस्ट है, कौन कौन नेता है, ऐसे सब व्यक्ति का पहचान वाला को जो है कि लेटर देता था, तब वो आता था, शामिल होता था, उसका सदस्य कहलाता था आदमी। लेकिन उसमें बिना सदस्य का ही गया था, कहाँ पे? वो कांग्रेस अधिवेशन में, ठीक है। यदि पूछा जाए बताओ तो महात्मा गांधी कांग्रेस अधिवेशन में कब शामिल हुआ था, कब गया था? तो 1901 में पहली बार गया था, ठीक है। और कैसे? सदस्य की बिना सदस्य के रूप में, बिना सदस्य के रूप में गया था, ठीक है। ऐसे ही चला गया था जैसे सब बहुमत जैसी नहीं होता है, नहीं देखते हो? लालू पार्टी में जब कहीं पर रैली निकलता है तो सब यहाँ से बस में भर भर के चले जाता है, क्या कहता है? उसको सदस्यता मिला हुआ है सबको, नहीं है ना? कहता है अपना जात भाई अपना है, चलो भाई पूर्णिया भर जो है कि भाषण सुन के आ जाएंगे, नहीं देखता है? जाता है रैली में, पता नहीं रहता है। यानी कि उस समय कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होने की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए गांधी जो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में प्रवेश करता है। कलकत्ता अधिवेशन में जो बिना सदस्य का, बतौर सदस्य का भाग लेता है यहाँ पे, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन, एक बात आता है कि पूछता है कि इस समय 1901 में जब कलकत्ता अधिवेशन महात्मा गांधी जब भाग लिया था बतौर सदस्य का, उस समय कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन कर रहा था? क्वेश्चन समझना, क्या पूछे, क्या पूछे कि जब पूछेंगे बताओ महात्मा गांधी पहली बार जो है कि कांग्रेस अधिवेशन में कब भाग लिया था? सदस्य की बतौर सदस्य, बिना सदस्य का, बिना सदस्य का। अब बताओ इस समय अध्यक्ष कौन था? कुछ कुछ बोले थे, वो तो 1885 में रहे रे, 1885 में पहला अध्यक्ष था, नहीं था? हम ये पूछ रहे हैं अध्यक्षता किसने किया था 1901 वाला में, किसने किया था? हैं दादा भाई? नहीं हो, इसका नाम था दिनसा वाचा। क्या नाम था इसका? याद रखना। ये कैसा परीक्षा में पूछ सकता है? जो पूरा बीपीएससी का खखोरल परीक्षा होगा ना, अंदर से पूछने वाला परीक्षा, हार्ड एग्जाम, उसमें ही पूछ सकता है। और छोटा मोटा में नहीं पूछेगा, तुम लोग को सिलेबस में नहीं आएगा ये सब, इस जानकारी के लिए है। क्योंकि जब कुछ भी नहीं करते कहते पढ़ेगा, झूठे पढ़ेगा, ऐसा बात मत सोचो, ठीक है। सीक्वेंस वाइज नाम क्या था उसका? दिनसा वाचा। क्या नाम था इसका? दिनसा वाचा। क्या नाम इसका? दिनसा वाचा, ठीक है। बताओ 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में जब भाग लेता गांधी, उस समय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन कर रहा था? दिनसा वाचा। कौन था? दिनसा वाचा ने किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो 1901 और 1902, तो इस बीच में जो है कि 1902 के बाद जो है कि फिर 1903 में जो है कि महात्मा गांधी पुनः फिर दक्षिण अफ्रीका चले जाता है।
कहाँ चले जाता है? 1901 में भाग लिया बिना सदस्य का, और उसके बाद 1903 ईस्वी में फिर से कहाँ चले जाता है? दक्षिण अफ्रीका। एक बात ध्यान देना कि जब 1901 में जब आ रहा था महात्मा गांधी, कहाँ भारत आ रहा था, तो उस समय वहाँ भारतीय मूल के रहने वाले मजदूर सब, गरीब सब व्यक्ति, और खास करके जो निसहाय सब व्यक्ति जिसका आशा गांधी ही था न्याय दिलाने में, ऐसे सब व्यक्ति जो है ना नाखुश थे कि गांधी जा रहा है, शायद हम लोग आवाज फिर उठाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन इसका लगाव इतना ज्यादा हो गया था वहां के लोगों से, उसने बोल दिया था कि हम तो जा रहे हैं, मेरा आवश्यकता जब भी होगा फिर के मजदूरों को, लोगों को जब भी याद करके हम दौड़ते हुए आ जाएंगे। ठीक है, 1901 में जाता है, 2 में रहता है, लेकिन जैसे 3 में तुरंत जो है अफ्रीका से पुकार हो जाता है कि जल्दी आई जल्दी आई। ठीक है, इतना पुकार हुआ, इतना लेटर आया, चिट्ठी आया कि महात्मा गांधी पुनः जो है कि चलना कहाँ शुरू कर दिया? दक्षिण अफ्रीका। और 1901 में यहाँ है, 1903 में जो है कि वो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। 1903 में फिर कहाँ चला गया? दक्षिण अफ्रीका। फिर महात्मा गांधी कब गया दक्षिण अफ्रीका? 1903। कहाँ गया, कब गया? इसको मिटाना है, मिटाया बाबू साहब, इधर लिखते हैं। 1903 में फिर कहाँ है? 1903 ईस्वी में फिर कहाँ चला गया? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, 1903 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। ठीक है, तो जब दक्षिण अफ्रीका गए तो वहां पर जो है कि उसके दिमाग में एक चीज आया, दक्षिण अफ्रीका बोले तो कहाँ? डरबन। दक्षिण अफ्रीका बोले तो कहाँ? डरबन। अब हमेशा डरबन सोचना। ठीक है, पहुंचेगा डरबन के बगल में जगह रह जाएगा। ठीक है, तो डरबन। दक्षिण अफ्रीका जब चला गया, इसके दिमाग में एक बात आया, क्या कि पुकार किसने किया था? भारतीय मूल के लोगों ने। पुकारा किसने था इसे? भारतीय मूल के लोगों ने। भारतीय मूल के लोग, मजदूर सब जो गया था गिरमिटिया, सब मजदूर सब वहां गया था, एकदम हजारों की संख्या में था वहां पर। तो ऐसे सब व्यक्ति जिसने पुकार लगाया था, तो उसी के रिक्वेस्ट पर पुनः फिर आया दक्षिण अफ्रीका गांधी नया। तो इस चीज को लेकर के महात्मा गांधी के दिमाग में ये आया कि भारतीय लोग चाहता क्या है, भारतीय लोग, और वो आवाज हमें दे रहा है, ये आवाज हम कैसे अंग्रेजों तक पहुंचा, कैसे अंग्रेजों को कहे। इस चीज को लेकर के 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अपना आवाज अंग्रेजों तक पहुंचाए। तो कैसे पहुंचाए? उसने एक पत्रिका जो है कि एक पत्रिका छापना शुरू किया। उस पत्रिका का नाम था, 1903 ईस्वी में उसने एक पत्रिका छापा, पत्रिका। उस पत्रिका का नाम था क्या? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन मतलब 1903 में दक्षिण अफ्रीका आता है ना, और 1903 में दक्षिण अफ्रीका आता है, 1904 में क्या करता है? 1902 में दक्षिण अफ्रीका। रुको, डाटा कहाँ से देख लिया तुम? तो 1903 जो बोल रहे थे, तो 1903 में जो है कि वो 1903 में जो है कि पत्रिका का मतलब जो है कि पत्रिका जो है कि जारी कर देता है। ठीक है ना, तो आने के बाद इस बीच में आया कब? इस तारीख हम डेट के साथ नहीं थे, यानी कि कहा जाता है यदि आया होगा तो आने के बाद, आने के साथ कोई काम तो करता नहीं, कोई आने के साथ अपना कार्य को बढ़ाता है तब ना कुछ करता है। तो ये 1902 में ही आया था। कब आया था ये? 1902। 1901 में कहाँ है वो? इंडिया में है। और कहाँ गया है वो? कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के लिए नहीं गया है, मतलब बिना सदस्य का। और उस समय सदस्यता, उसमें अध्यक्षता किसने किया था? दिनसा वाचा ने। किसने किया था? दिनसा वाचा ने किया था। और 1902 में दक्षिण अफ्रीका आता है, और दक्षिण अफ्रीका आने के बाद जोहान्सबर्ग में, कहाँ पर? स्थान का नाम है जोहान्सबर्ग। क्या नाम है इसका? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में जो है कि वो अपना वकालत का जो है कि एक छोटा सा दफ्तर खोलता है। क्या करता है वो? दफ्तर, ऑफिस खोलता है। वकाल क्या करता है? ऑफिस खोलता है। ऑफिस खोलने के बाद अब लोग आएगा और फिर उसका वकालत करने के लिए वो जाएगा। अच्छा, कोई बताएगा कि 1902 में पुनः फिर क्यों आया? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के मूल दक्षिण अफ्रीकन मूल में रहने वाले भारतीय लोग सब
पूरा आग्रह किए कि फिर से आइए, क्योंकि जब 1901 में जब आ रहा था तो महात्मा गांधी कहा था कि जब भी पुकारेंगे हम आपके सेवा में फिर आ जाएंगे। इसलिए क्योंकि रोजगार था उसका, वो वकील था तो रोजगार वहाँ उसका पाँव जम चुका था, राजनीतिक तौर पे भी जमने लगा था। इसलिए जब भी पुकारेगा तो हम फिर आ जाएंगे, उसको आना जाना आसान बात था। और बताए थे कि महात्मा गांधी के बड़ा भाई सब भी फिलहाल दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में यहाँ पर क्या कर रहा था, बिजनेस भी कर रहा था। तो 1902 में आता है और जोहान्सबर्ग में आकर के, और याद होगा कि कस्तूरबा सबके साथ है, अपना दफ्तर भी खोल लेता है। दफ्तर जब खोलता है, ध्यान रखना कस्तूरबा और हरिलाल मणिलाल सब है इसके साथ में भी आकर के आपकी बार जो दफ्तर खोलता है। दफ्तर खोलने के बाद अब दफ्तर खोला तो बैठे बैठे क्या करेगा, करना है कुछ काम, करेगा जरूर कुछ काम। इसके दिमाग में एक चीज उपज आना शुरू हुआ। वो उपज क्या था पता है, कि अधिकांश जो है कि अधिकांश लोग जो भारतीय मूल के अफ्रीका में थे, उसका डिमांड हमेशा जो भी रहता था वो गांधी के पास आकर के कान में बोलता था। तो भारतीय क्या चाहता है, इस चीज का आवाज कैसे उठाया जाएगा। इसलिए गांधी ने 1902 के बाद 1903 ईस्वी में जो है कि उसने एक पत्रिका का प्रकाशन करवाया। 1903 क्या किया, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन मतलब, ओपिनियन का मतलब होता है सलाह, ठीक है, क्या आता है, तो भारतीय क्या सलाह देना चाहते हैं इसका आवाज सुनिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसका नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। ये पत्रिका उसने पत्रिका प्रकाशित करवाया। पत्रिका का नाम क्या था, इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था इसका पत्रिका का नाम, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। इंडियन ओपिनियन नाम का पत्रिका उसने छपवाना शुरू किया। अब कोई बताएगा कि पत्रिका कैसा था, साप्ताहिक था, छमाही था, वार्षिक था, कैसा था? हाँ, ये साप्ताहिक पत्रिका था। कैसा पत्रिका था ये, सप्ताह में एक के दिन होता था। कैसा पत्रिका था ये, ध्यान देना। उस समय उतना पेपर जो प्रेस था ना उतना नहीं छपता था, इसलिए बहुत सा ऐसा न्यूज होता था, छप किया गया, एक महीना तक के पेपर पढ़ते रहो, एक महीना समाचार के पेपर पढ़ते रहिए। आजकल का दुनिया आता है 15 पन्ना का पेपर, पेज जो आता है प्रभात खबर, इसे हिंदुस्तान से देखते होंगे, आता है 15-16 पन्ना का पृष्ठ का, 5 मिनट 2 मिनट से पढ़ा, हटा दिया, चलो हिंदुस्तान पढ़ के खत्म। क्या कहते हैं कि इंडियन पेपर पढ़ के वो खत्म, हिंदुस्तान जागरण वो भी खत्म, दैनिक जागरण वो भी खत्म, प्रभात खबर। अरे हमको लगता है कि 10 मिनट के अंदर सब पेपर आजकल विद्यार्थी पढ़ के सर्च कर देता है। और उस समय एक पेपर जो एक महीना का छप के आता था, वही पेपर पूरे लोग पढ़ते रहता था। और उस समय खास करके मैगजीन, पत्रिका और बुक, ये लोग ये सब चीज जो है ना लोग खूब ज्यादा पढ़ता था। इसलिए पढ़ता था, तभी डिजिटल दुनिया नहीं था, उस समय डिजिटल दुनिया नहीं था, समझना है बात, डिजिटल दुनिया नहीं था। रे ध्यान समझो, डिजिटल दुनिया नहीं था, रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है। तो उस समय जो पत्रिका सब छप कर रहा था ना, तो लोग सब बैठे बैठे खूब पढ़ता था सब, क्योंकि उस समय लोगों सबको जो है ना पूरा फ्री टाइम में एंजॉय करने का चीज वही पत्रिका होता था, या क्या होता था, बुक होता था। उस समय लोग बड़े ध्यान से अच्छा से पढ़ता था। अभी के लोग ना तो इंटरनेट मोबाइल में हो गया, कोना पकड़ लेता है, स्क्रॉल करते रहता है, डिब्बा ढक्कन सुनते रहता है, नहीं देखता है जी। लेकिन उस समय लोग फुर्सत से किताब पढ़ता था, पत्रिका पढ़ता था, नुका चुरा करके दूर दराज जाकर पढ़ता था, ताकि सूचना मिल सके, जानकारी हो। और उस समय लोग सब पूरा एकता में रहता था, पूरा गांव के बच्चे सब एक माइंड का होता था, जहां जाना आम तोड़ के खा के बराबर कर दो। इस समय जो है कि पूरे खेत खलिहान में जो है कबड्डी कबड्डी होता था। कहाँ होता है कबड्डी कबड्डी, बच्चा अपने आंगन में ऐसे बैडमिंटन लेगा, मारो इधर से ठा, इधर से मारेगा ठा, बैडमिंटन वाला खेल खेलेगा। और कौन है, ज्यादा ज्यादा हुआ शाम हुआ, पापा क्या करेंगे, कुछ होना है, और क्या करें, मोबाइल के कोना बैठल है, मम्मी कोना बैठल है, बहन कोना बैठल है, भैया कोना बैठल है, दे रहा है स्क्रॉल, दे रहा है, यही हो रहा है अभी। लेकिन उस समय आदमी इतना फ्री रहता था, इतना फ्री रहता था, मैगजीन पत्रिका ये वो लाइब्रेरी जाना पढ़ना खूब शौक रहता था। ध्यान समझो। तो उस समय जो सप्तम पत्रिका आता था, अगला फिर 1 सप्ताह के बाद ही आता था। इसलिए आता था क्योंकि अपना पैसा छपवा करके देना पड़ता था ना,
समझ में आ रहा बात? हाँ, उस समय जो है कि अभी जैसे कि पत्रिका पेपर छापने वाले को एगो खाली खबर छापता है ना, पैसा कमाया होता है बहुत। खाली मेन हेडिंग पन्ना पे आ जाए, ऊपर वाला पन्ना पे आ जाए, प्रचार उचार, तो लाखों रुपए ले लेता है। उस समय अपना पैकेट से निकालो भी, छपवाओ भी, जाकर के हाथ में तो पढ़िएगा तरह से। उस समय इससे होता था। चलिए खैर, तो ये साप्ताहिक पत्रिका था। कैसा था? सप्ताह में एक दिन छपता था, और ये कई भाषा में आयोजित हुआ था। ये कई भाषा में जो है ना छपा था पत्रिका। उनमें से भाषा खास करके अंग्रेजी में था, अंग्रेजों को पढ़ने के लिए अंग्रेजी में, ठीक है, और शेष गुजरातियों को पढ़ने के लिए गुजराती में। किसमें? गुजराती में। ये पेपर छप करके गुजरातों तक आता था, ठीक है, गुजराती में। और ये दोनों भाषा में बड़ा पॉपुलर हुआ था पेपर, पत्रिका। इतना बिका था पेपर, इतना पत्रिका बिकता था, इंडिया तक आता था, गुजरात तक आता था इसका पेपर छप करके जहाज से, और इधर से पैसा भेजता था। इतना कमाई हुआ इसका, इतना कमाई हुआ गांधी का, इतना ज्यादा लाभ हुआ पेपर इस पत्रिका को छपने के बाद, इतना फायदा हुआ। फायदा होने के बाद जो कि वहां पर जो सोचा क्या करेंगे, इतना पैसा हुआ गया, क्या करेंगे। लगभग जो है कि यहीं पर, कहाँ पे, डरबन में ही उसने लगभग जो है कि 100 एकड़ जमीन खरीदा उसने। 100 एकड़ जमीन खरीदा। 100 एकड़ समझते हैं? लगभग 150 बीघा प्लस, 150 बीघा इतना जमीन खरीद लेके वहां। आप समझ कितना पैसा कमाई हुआ बस डरबन में। कहाँ रहा था? जोहान्सबर्ग में। कितना जमीन खरीदा? 100 एकड़ जमीन खरीदा, और रह करके वहां इतना जम गया कि इसका पूछा जाएगा, बता इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसने जारी किया था? गांधी ने। कब किया था? 1900। पूछेगा इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका किसने निकाला था? गांधी ने। इंडियन ओपिनियन पत्रिका कहाँ जारी हुआ था? कहाँ छपता था ये? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, जोहान्सबर्ग। कहाँ? हाँ, नहीं दिमाग में आ गया तो बोल देना डरबन, ठीक है। कहाँ छपता था ये? दक्षिण अफ्रीका में छपा था, ठीक है। महात्मा गांधी का पहला पत्रिका कौन सा है? किस भाषा में छपता था? याद रखना कि ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, किस भाषा में नहीं छपा था? उर्दू। कौन भाषा में क्वेश्चन आता है ये, ठीक है। कौन भाषा में नहीं छपा था? और भी भाषा में छपा था, लेकिन उतना वैल्यू नहीं था, ज्यादा यही पॉपुलर था, ठीक है। इतना पैसा कमाया हुआ, 100 एकड़ जमीन खरीद लिया वहां पे। गांधी अभी देखो तो 100 एकड़ 2 कट्ठा खरीदने में दिक्कत हो जाता है, हालत खराब हो जाता है। कहता किस्ते उठे कर नहीं बोले 100 एकड़ मतलब 150 प्लस बीघा जमीन खरीद करके वहां पे, बताओ कितना बड़ा हैसियत वाला हो गया होगा गांधी, नहीं हुआ जी? कहाँ पे? जोहान्सबर्ग, ठीक है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर से क्वेश्चन और एक पूछता है, ध्यान समझना। इंडियन ओपिनियन जब पत्रिका छपा था, इसका संपादक कौन था? पहला संपादक समझते हैं? जो पेपर में क्या छपेगा, वो किसके माइंड से क्या छपेगा, वो अपना विचार किसके द्वारा रखा जाएगा? गांधी द्वारा। किसके द्वारा? हाँ, संपादक कौन थे इसके? संपादक थे पहले गांधी जी। कौन थे ये? गांधी जी। लेकिन क्या करेगा, मालिका सब फोन करते रहे, इसने सब चीज कर दिया है तो क्या करे, मालिका करते रहे ना, कुछ दिन तक रहा। लेकिन इसका मेन संपादक काम करने का सिलसिला किसने? देखो, जिसने चालू करवाया, ऐसा थोड़ा है कि सब वही काम करेंगे, इलाज करेंगे दोनों का, टेंशन मत लो। जो संपादन किया उसने, तो जरूरी नहीं कि वही वो करते रहे, उसको तो और भी राजनीतिक वाला काम ना करना है। इसलिए इसका जो है कि गांधी के बाद यदि पूछा जाए कि बता तो इंडियन ओपिनियन का संपादक कौन थे, जो छपता था पेपर में, तो किसके द्वारा विचारों के साथ तब छपता था? संपादक उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसके देख रेख में पेपर छपे उसको संपादक कहते हैं। जो छापता है, जिसके सोचने से, जिसके अनुमति से छपेगा, कौन सा बात ऐड करना है, कौन सा बात नहीं ऐड करना है, तो उसके पेपर का, उसी पेपर का हेड का था, उसको संपादक कहते हैं। क्या कहते हैं सर? संपादक। तो संपादक गांधी जी पहले थे, लेकिन उसके बाद कौन थे पता है? इसके बाद कौन थे? इसके बाद थे इसके बाद थे मनसुख लाल। क्या नाम था उसका? मनसुख लाल। क्या नाम था उसका? यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। उसका नाम था मनसुख लाल। क्या नाम था? मनसुख लाल।
मनसुख लाल, क्या नाम था उसका? पूछा बता तो इंडियन ओपिनियन के गांधी के अलावा दूसरा पहला संपादक कौन थे? मनसुख लाल। ठीक है, मनसुख लाल कुछ ही दिन रहे थे, पेपर को संभाले थे कुछ ही दिन तक, लेकिन उसके बाद पूरा बागडोर संभालने का हिस्सा पूरा का पूरा उसका पुत्र ने ले लिया। किसने पता है? बड़का बेटा ना मनीलाल ने। किसने? हरीलाल ने ना, मनीलाल ने। किसने? मनीलाल ने। इसके बाद जो है मनीलाल, कौन हो गया? मनीलाल कौन? तो बताओ, पूछेंगे इंडियन ओपिनियन का संपादक कौन रहे? मनसुख लाल। अरे गांधी ने जारी करवाइए किया था पहली बार ना, तो गांधी के बाद पहला संपादक कौन था? मनसुख लाल था। लेकिन उसके बाद जो मनसुख लाल कुछ दिन तक रहा, लेकिन सबसे लंबा समय तक किसने संभाला? मनीलाल ने। किसने? समझ में आया बात? पूछता है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका का लंबे तौर तक जो किसने संपादक किया था? मनीलाल ने। किसने किया था? गांधी के बाद कौन था? मनसुख लाल। आप इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसने जारी किया था? कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? सीधा बोलो दक्षिण अफ्रीका। क्या बोलो? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, कौन कौन भाषा में छपा था? कौन सा भाषा में नहीं छपा था? और इससे इतना पैसा हुआ, इतना पैसा कमाया इस साप्ताहिक पत्रिका से। वो लगभग कितना एकड़ जमीन खरीदा? 100 एकड़ जमीन इसने खरीदा। ठीक है, बड़ा जमींदार आदमी हो गए वहां जाकर के। कौन? गांधी जी। ठीक है, गांधी बड़ा जमींदार आदमी हो गए, 100 एकड़ जमीन खरीदा। अच्छा एक बात पूछे, ये पत्रिका कैसा पत्रिका था? ये सप्ताह में एक दिन छपता था। सप्ताह में प्रत्येक सप्ताह में छपता था, फिर बंटता था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग जो है कि नया सीक्वेंस हम लोग कब है? 1993 ना, इस 1903 ना। अब इस 3 के बाद से इंडियन ओपिनियन 3 के बाद हम 4 में आएंगे। 4 में जो है कि फिनिक्स फॉर्म का स्थापना होगा। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा ये सब बातें। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे, उसका सेकंड क्लास के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रहने दो, इसके बाद लॉन्ग वीडियो हो जाएगा ना, तो इसलिए इस चीज़ को हम अगले वीडियो में फिर क्लिप कर देंगे। ठीक है, रहने आज की क्लास यहीं पे। ठीक।